सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उन अमर शहीदों को जो किसी न किसी रूप में इस देश की आजादी को लाने के लिए शहीद हुए, इसके अतिरिक्त इसको अक्षुण बनाने के लिए जिन्होंने आज तक कुर्बानियां दी हैं, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं अथवा इतिहास के पन्नों से कहीं बाहर हैं। मैं उन सबको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारों को जो आज कुर्बानी के बाद कहीं न कहीं किसी गुमनामी में जी रहे हैं, मैं उनको इस धैर्य के साथ कहता हूं कि उन्होंने ऐसे शहीदों को जन्म दिया, इसके लिए उन्हें और हमारे देश को गर्व है। हमने 64 साल आजादी के व्यतीत किए हैं, इसमें क्या खोया है, क्या पाया है, इसका चिंतन मनन आत्ममंथन करने का वक्त है। कोई भी राष्ट्र एक भौगोलिक क्षेत्र होता है और वो राष्ट्र का निर्माण उस देश के रहने वाले नागरिकों से होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई संस्था का कोई अस्तित्व नहीं है, वो महज पेपर का एक टुकड़ा है, लेकिन उसमें रहने वाले कर्मचारी, उसमें कार्यरत जनप्रतिनिधिगण और जो लोग उससे किसी न किसी रूप से जुड़े हैं, उनके चरित्र से उस संस्था का निर्माण होता है। उसी तरह से किसी देश के नागरिकों के चरित्र से उस देश के चरित्र का निर्माण होता है। राष्ट्रीय चरित्र की परिणति प्रत्येक नागरिक में परिलक्षित होती है और हम भी उससे वंचित नहीं हैं। देश सेवा का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम देश की सीमाओं पर जाकर युद्ध करें। देश सेवा का अर्थ है कि हम जहां भी हैं, जिस लेवल पर भी हैं और हमें जिन दायित्वों को सौंपा गया है, उनका निर्वहन हम उस तरीके से करें जो जन भावनाओं के अनुकूल उतरे। यही हमारी संस्कृति है। निश्चित रूप से हमको आजादी मिली और 1947 की आजादी में हमको केवल राजनैतिक आजादी मिली थी। आर्थिक और सामाजिक आजादी के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। उत्तरोत्तर उसमें परिवर्तन और सुधार हुए हैं, लेकिन जिस आजादी की कल्पना हमारे तत्कालीन देशभक्तों ने की थी, उस पर हम अभी भी खड़े नहीं थे और उसमें अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र को लें और उन अमर शहीदों को जो किसी न किसी रूप में इस देश की आजादी को लाने के लिए शहीद हुए, इसके अतिरिक्त इसको अक्षुण बनाने के लिए जिन्होंने आज तक कुर्बानियां दी हैं, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं अथवा इतिहास के पन्नों से कहीं बाहर हैं। मैं उन सबको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारों को जो आज कुर्बानी के बाद कहीं न कहीं किसी गुमनामी में जी रहे हैं, मैं उनको इस धैर्य के साथ कहता हूं कि उन्होंने ऐसे शहीदों को जन्म दिया, इसके लिए उन्हें और हमारे देश को गर्व है। हमने 64 साल आजादी के व्यतीत किए हैं, इसमें क्या खोया है, क्या पाया है, इसका चिंतन मनन आत्ममंथन करने का वक्त है। कोई भी राष्ट्र एक भौगोलिक क्षेत्र होता है और वो राष्ट्र का निर्माण उस देश के रहने वाले नागरिकों से होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई संस्था का कोई अस्तित्व नहीं है, वो महज पेपर का एक टुकड़ा है, लेकिन उसमें रहने वाले कर्मचारी, उसमें कार्यरत जनप्रतिनिधिगण और जो लोग उससे किसी न किसी रूप से जुड़े हैं, उनके चरित्र से उस संस्था का निर्माण होता है। उसी तरह से किसी देश के नागरिकों के चरित्र से उस देश के चरित्र का निर्माण होता है। राष्ट्रीय चरित्र की परिणति प्रत्येक नागरिक में परिलक्षित होती है
और हम भी उससे वंचित नहीं हैं। देश सेवा का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम देश की सीमाओं पर जाकर युद्ध करें। देश सेवा का अर्थ है कि हम जहां भी हैं, जिस लेवल पर भी हैं, और हमें जिन दायित्वों को सौंपा गया है, उनका निर्वहन हम उस तरीके से करें जो जन भावनाओं के अनुकूल उतरे। यही हमारी संस्कृति है। निश्चित रूप से हमको आजादी मिली और 1947 की आजादी में हमको केवल राजनैतिक आजादी मिली थी। आर्थिक और सामाजिक आजादी के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। उत्तरोत्तर उसमें परिवर्तन और सुधार हुए हैं, लेकिन जिस आजादी की कल्पना हमारे तत्कालीन देशभक्तों ने की थी, उस पर हम अभी भी खड़े नहीं थे और उसमें अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र को लें, आवश्यकता है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र को लें, यदि कहीं बात पूरी निकलती है तो लोग पूछते हैं क्या है, बताते हैं आज स्वतंत्रता दिवस है, अच्छा स्वतंत्रता है, तो हम साक्षर तो हुए लेकिन शिक्षित नहीं हुए हैं और अभी पूरी तरह से साक्षर भी नहीं हुए। अगर जब तक हम शिक्षित नहीं हो जाते, तब तक सच्चे राष्ट्र निर्माण का जो सपना है वो अधूरा होगा। हमें सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र पर अभी बहुत लड़ाई लड़नी है, बहुत संशोधन करने हैं और बहुत परिवर्तन करना है। आजादी या आजादी से संबंधित हमारे राष्ट्र के जो राष्ट्रीय पर्व हैं, वो सामाजिक पर्व नहीं बनते। गांव में दिवस है, लोग नहीं जानते स्वतंत्रता दिवस क्या है। इससे पहले उसकी अनुभूति उस प्रकार से नहीं होती जिस प्रकार से धार्मिक और सामाजिक त्योहारों पर होती है। ये उमंग, उत्साह और हर्षोल्लास की कमी भी है। हमारे स्कूल और कॉलेजों में ये कार्यक्रम नहीं मनाए जाते। बहुत सारी संस्थाएं हैं यहाँ ध्वजारोहण भी नहीं किया। ये विडंबना है और जहाँ किया जाता है वहाँ उपस्थिति नगण्य होती है और बाध्यता और मजबूरी होती है। स्वेच्छा से लोग नहीं आते। ये बड़े ही दुख की बात है। हम जहाँ रहें, जिस स्थिति में भी रहें, और जब मौका लगे तो वहाँ हमें ऐसे कार्यक्रमों में न केवल भाग लेना चाहिए बल्कि उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। आज का दिन हमें राष्ट्र के बारे में नहीं, अपने बारे में चिंतन और मनन करने का दिन है। आज कहो चर्चाएं हैं, आंदोलन है और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात हो रही है, लेकिन वो कैसे किया जाए इस पर मतभेद है। हमारा बैंक सुदूर ग्रामीण अंचलों में उन क्षेत्रों से, उन कृषकों से जुड़ा हुआ है जहां अन्य संस्थाओं की पहुंच नहीं है, और एक विश्वास उस वर्ग में है कि वो हमसे जुड़ा हुआ है। हमें चाहिए कि हम उनके विश्वास को बनाए रखें और उससे न खोएं। आप सोचिए, हम उन लाखों लोगों से बेहतर हैं जो 100 रुपए की मजदूरी के लिए भी तरस जाते हैं। आज और कल की बारिश में, परसों की बारिश में शहर में ही तमाम झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग अपनी झोंपड़ियों से पानी निकालते देखे गए। उनकी छत भले ही पॉलीथिन के लिए हो, लेकिन उस छत से ऊपर और छत के नीचे एक जैसा वातावरण था। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या ऐसी स्थिति में उन्हें स्वतंत्रता की किसी रूप की अनुभूति होगी? ये विचारने का विषय है। और यदि हम वहां रहते हैं, उनकी किसी प्रकार कोई मदद कर सकते हैं, तो हमें न केवल मदद करनी चाहिए बल्कि ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको अपने स्तर तक न ला सकें तो कम से कम उन आधारभूत आवश्यकताओं और समस्याओं का निदान करें जिनको हम कर सकते हैं। ये हमारी राष्ट्र के प्रति सच्चा प्रेम होगा और सच्ची भावनाओं से उनके प्रति लगाव होगा। वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना है। तमाम समाज के विकृत लोग सड़कों पर पड़े मिलते हैं, उन्हें को सामाजिक संस्थानों तक, और हमारा कर्मचारी वर्ग उनसे ऐसे डरता है कि वो कहीं बाहर आ गई,
तो शायद हमारी पोल खुल जाए। हमने उन्हें अंधेरे से प्रकाश की ओर, सार्वजनिक स्थान की ओर लाने का प्रयास किया और उसमें हमें बहुत कुछ सफलता मिली है। अभी बहुत कुछ बाकी है। यदि आप लोग चाह लें, हमारे साथी लोग चाह लें, तो ये दिनों का काम है, महीनों का नहीं, और सब भाग ले सकते हैं। हमने उन संस्थाओं की पहचान बनाने के लिए बोर्ड लगवाए, निःशुल्क बोर्ड लगे, उन्हें लगवाने में भी कठिनाई हुई। जहाँ नहीं लगे हैं वहां वो बोर्ड लग जाने चाहिए, हमारी एक पहचान बननी चाहिए। हमने अभी प्लान किया था कि जिला स्तर की शाखाओं तक कंप्यूटर पहुंचे। अगला प्लान हमारा तहसील स्तर तक, फिर विकास खंड स्तर तक कंप्यूटर पहुंचाने की योजना है। हम निश्चित रूप से सफल होंगे और धीरे धीरे करके हम उस आम आदमी को इससे जोड़ेंगे। इसके बाद अभी हमने एक निर्णय लिया है कि हमारी हर शाखा पर 2 मैगजीन जो भारत सरकार की हैं, एक योजना, एक कुरुक्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास और वित्तीय कार्यक्रमों से संबंधित हैं, उसकी जानकारी हमारे स्टाफ को भी होनी चाहिए। हमने बैंक पोस्ट पर उनको भेजने का प्रयास किया है। संभवतः अगले महीने से हर शाखा पर पहुंचना शुरू होगी। आज मैं इस मंच से एक और आश्वासन आपको देता हूं कि मेरी कोशिश होगी मदद करें, और जो हमने वसूली के संबंध में अगले महीने से हम ये आदेश कर सकें कि हर शाखा पर एक हिंदी का पेपर, जो वहां के लोकल प्रचलित पेपर हो, उसको पहुंचाया जाए, ताकि डे टू डे की गतिविधियों से और राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों से हमारे कर्मचारी भली भांति अवगत हैं। हम यथाशीघ्र एक कैंप करने जा रहे हैं जिसमें ऋण वितरण कैंप होगा। मेरी आप सबसे अपेक्षा है कि उसमें एक योजना चलाई थी जिसमें कर्मचारी को पुरस्कृत किया जाएगा, उनकी सूचना तत्काल बना के दे दें, तो हम उन कैंपों में उन अच्छे कर्मचारियों को पुरस्कृत करेंगे। ऐसी हमारी योजना है। इसी तरह से जो गुड पे मास्टर हैं, हम उनको भी सम्मानित करने की योजना बनाए हैं, लेकिन इस सरकार में आपके सहयोग की आवश्यकता है। इस बैंक में समय समय करके बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं और हम इसे एक हानि की बैंक से निकाल के लाभ के बैंक में लाए हैं, और व्यवसाय की दृष्टि से भी अनुकरणीय उपलब्धियां हमने हासिल की हैं। तो ये प्रशंसा का वक्त नहीं है, आत्ममंथन का वक्त है, आत्मचिंतन का वक्त है। यदि किसी प्रकार का अनरेस्ट होता है तो ये बैंक हितों के प्रतिकूल होगा। हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, आपसी झगड़े नहीं करने चाहिए, और छोटी मोटी बातों को उठा के बड़े हित की ओर सोचना चाहिए। ऐसा हित जिसमें सभी कर्मचारियों के साथ साथ सभी उन कृषकों का जो हमसे जुड़े हैं तथा जो कृषक नहीं जुड़े हैं, उन्हें जोड़ने के प्रयास में भी हमें काम करना चाहिए। कृषक क्लबों को भी हमें एक्टिवेट करना चाहिए। मुख्यालय में लागू किए हैं, मैं चाहता हूं शाखा स्तर तक लागू हो। निश्चित रूप से इस बार हम लोगों ने, हमारे साथियों ने टीम स्पिरिट से काम, इस प्रकार से आप लोग जानते हैं, और बहुत ज्यादा इसके व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, निरंतर सुधार की व्यवस्था की गई है।